Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Exercise 1.3. Exercise 1.3. Bismillahirrahmanirrahim. Continuity. Number 1 है continuous function. Continuous function. A function f is said to be continuous at a number c if and only following three conditions are satisfied. भाई एक फंक्शन f है is said to be continuous at a number c. एक फंक्शन f को इस नंबर c पे आप कंटिन्यूस उस वक्त कहेंगे if and only following three conditions are satisfied. भाई तीन कंडीशंस क्या होंगी satisfied. नंबर 1 एफ सी डिफाइंड हो जाए. भाई एफ सी क्या हो जाए डिफाइंड हो. भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट को डिफाइंड हो जाए. भाई दूसरा लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट करे. और तीसरा लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी. ये दोनों आपस में क्या होंगी बराबर. तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस. भाई बड़ी मशहूर डेफिनेशन है. ये फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए नंबर सी. एक फंक्शन को एक नंबर सी पे कॉन्टिन्यूस उस वक्त कहेंगे एक फंक्शन को इस पॉइंट पे इफ एंड ओनली पक्का. भाई पक्का इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नंबर 1 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड हो जाए. भाई डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है कि आपको इसमें कोई हिलजुल करने की इजाज़त नहीं है, कोई कैलकुलेट करने की इजाज़त नहीं. डायरेक्ट वैल्यू पुट करो वो डिफाइंड हो जाए. डिफाइंड का मतलब आंसर निकले. लिमिट में जब लिमिट अप्लाई इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कटिंग शटिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसमें सिंप्लीफाई करने की इजाज़त नहीं होती, एज इट इज़ कबूल करना होता है. लिमिट एक्स सपोज टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करे, इसका आंसर निकलना चाहिए. अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो हम क्वेश्चन को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अगर ये दो तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ये तीसरी कंडीशन लिमिट एक्स सपोज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वहाँ पे स्टॉप कर देंगे. फंक्शन का होगा डिसकंटिन्यूस. हमें 100% ये रिजल्ट चाहिए, 100%. अगर ज़रा सा भी डाउट होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. कंटिन्यूस के लिए ये फंक्शन इस नंबर सी के जिसके ऊपर चेक कर रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड. डायरेक्ट वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करने की इजाज़त नहीं है. दूसरे नंबर पर एज इट इज़ कबूल करना है. दूसरा लिमिट एक्स अपोज टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब ये है कि इसका आंसर निकलेगा. ठीक है जी, निकलना चाहिए जी, और इसमें आपको कैलकुलेशन की इजाज़त है. तीसरे नंबर पर लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स बराबर होगा एफ सी. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फंक्शन का होगा कॉन्टिन्यूस. डिसकंटिन्यूस फंक्शन. इफ वन or more of these three conditions fail to hold at C, then the function is said to be discontinuous at C. भाई फंक्शन को क्या बोलेंगे discontinuous at C. भाई अगर anyone miss we say function is not continuous या function is discontinuous function. If one or more of these three conditions, ये जो तीन conditions हैं fail to hold at C, then the function f is said to be discontinuous at C. फंक्शन को भैया क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूस एट सी. जी एग्जांपल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1. भाई इधर देखें, आपने इस फंक्शन को इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं. अच्छा भाई ये जो मैं जो सोल्यूशन पेश कर रहा हूँ ये कोई हरफ आखर नहीं है. आपके पास अगर कोई किसी दूसरे सर ने ठीक है जी कोई और मेथड से कराया तो वो भी ठीक होगा. ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. यानी कि क्योंकि ये दुनियावी इलम है ना, तो इसमें बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं. इसलिए आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं कि उन सर ने इस तरह करवाया था, उन सर ने इस नहीं, सारे ठीक हैं. क्योंकि यहाँ से आपने घर जाना हो तो कई रास्ते हैं, कई ऑप्शन हैं. मसला ये है कि आप जिसमें ईजी फील करते हो उस तरीके से कर लें. अब पहले हमने लिमिट चेक करनी, तो हमने दो लिमिट को भी ज़रा अपने हिसाब से ज़रा एक्सप्लेन कर दिया. लेफ्ट हैंड लिमिट f1 मनफी 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 मनफी 0 एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 मनफी 0 2x प्लस 5. भाई लगाना आपने 1 नहीं है जी, तो 1 रखोगे तो 7 आएगा जी. तो आपने क्या किया पुट x इज इक्वल 1 माइनस h. भाई पुट x इज इक्वल 1 माइनस h वेयर h इज पॉजिटिव एंड h अप्रोचेस टू 0. तो जहां जहां x था वहां 1 मनफी h रखा,
और h अप्रोचेस टू 0, तो f1 मनफी 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम 1 मनफी h प्लस 5 भाई इसको सिंप्लीफाई किया, देन h अप्रोचेस टू 0 वी गेट 7। राइट हैंड लिमिट के लिए f1 प्लस 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 0 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 0 2x प्लस 5। भाई यहाँ पे पुट x इज इक्वल 1 प्लस h वेयर h इज पॉजिटिव एंड h अप्रोचेस टू 0। भाई रखिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करें, योर आंसर इज 7। भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर है जी, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब भैया वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, 1 रखा तो भैया 7 आ गए। अब लेफ्ट हैंड का आंसर, राइट हैंड का आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर बराबर है, तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अच्छा भाई ये वाला जो स्टेप है ना लिमिट वाला, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, वो भी ठीक है, क्योंकि लिमिट के दो है ना रूल्स, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लो या लेफ्ट राइट के तरीके से अडॉप्ट कर लो, मसला कोई नहीं है जी। तो लेफ्ट हैंड के लिए ये जो हमारा नॉर्मली जिस पॉइंट को चेक करना 1 मनफी करेंगे जी h, और राइट के लिए क्या करेंगे 1 प्लस h करेंगे, ये भी ठीक है, कोई इशू कोई नहीं है जी। एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर है x मनफी 4 ओवर अंडर x माइनस 2 if x is greater equal to 0 and x is not equal to 4, 4 if x is equal to 4 at x is equal to 4। आपने डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन निकालनी है। अब भाई देखें उसने कहा डायरेक्ट 4 नहीं पुट करना, अगर डायरेक्ट 4 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, ये उसने दिया हुआ है। आप लिमिट वाली तरफ आओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ एक्स, भाई यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या होता है 0 ओवर 0 फॉर्म, भाई यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या होता है 0 ओवर 0 फॉर्म जी। भाई लिमिट अप्लाई करते हो तो 0 ओवर 0 फॉर्म, 4 मनफी 4 0, 2 मनफी 2 0, 0 ओवर 0 फॉर्म। आप इसको रैशनलाइज कर लो भाई, इसको चेंज करके इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई ये कैंसिल करो, ऊपर जाएगा x अंडर x प्लस 2, भाई डायरेक्ट 4 रखो तो क्या आएगा 4 आंसर आ गया, भाई 4 आ गया। अब डायरेक्ट 4 रखते तो 4 है गिवन, भाई डायरेक्ट 4 रखोगे तो 4 है गिवन, इसमें दिया हुआ है, हमें इससे कोई फर्क नहीं कैसे आएगा, भाई देखो ना 4 का तो 4 आ गया जी। अब जरा देखो भैया लिमिट वाला आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर बराबर जी, भाई जन लिमिट वाला आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर बराबर, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लिहाजा भाई गिवन फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा जी। भाई अगर तीनों कंडीशन 100% सेटिस्फाइड हो तो हम कहेंगे फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस। भाई एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ जी, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर एक्स मनफी ए इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन ए जब x इज इक्वल टू ए होगा और 2a जब x ग्रेटर देन होगा एट x इज इक्वल टू ए। अच्छा जी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो हम ये डायरेक्ट भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी तो लिहाजा आप देखें यहाँ पे हम a पे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे x लेस देन ए दिस फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड, यहाँ पे x ग्रेटर देन ए दिस फंक्शन फॉर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए मनफी 0, भैया एफ ए मनफी 0 तो क्या होगा लिमिट x अपोज टू ए मनफी 0 एफ ऑफ x। अब भाई यार देखिए यहाँ पे x लेस देन ए है, तो भैया आप डायरेक्ट ये वाला फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के दो हिस्से उससे रेडीमेड तैयार करके दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर एक्स मनफी ए, भाई इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई किया तो आंसर 2 आ गया। भाई मसला ये है कि अगर उसने फंक्शन के दो हिस्से दे दिए ना फिर वो 1 ए मनफी एच और ए प्लस एच करने का फायदा कोई नहीं है। हाँ अगर फंक्शन एक हो और टिपिकल टाइप हो तो वहां पे आप ए मनफी एच और ए प्लस एच करेंगे, यहाँ पे उसने रेडीमेड फंक्शन दे दिया, दिस फंक्शन फॉर लेफ्ट एंड दिस फंक्शन फॉर राइट। पिछले क्वेश्चन में ना उसने एक फंक्शन दिया था तो उसके लिए आपने 1 मनफी एच और 1 प्लस एच वाला रास्ता अडॉप्ट कर दिया। नाउ फॉर राइट हैंड फंक्शन वी हैव टू राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच ए प्लस 0 2 है। अब भाई जहां जहां एक्स है 2 है वो थ्रू आएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लिहाजा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 2 है। भाई ये आपने फाइंड कर दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स किसके बराबर 2 है। नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो वो ए आएगा, उसने दिया हुआ, उसने कहा जब ए रखोगे तो आंसर क्या आएगा ए, बस दिया उसने, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते भाई, उसने कहा जब ए रखोगे तो आंसर क्या आएगा ए। अब देखो भाई जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी ये डिफाइंड है, लेकिन लिमिट वाला आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर बराबर नहीं है भाई, लिमिट वाला आंसर और डायरेक्ट वाला आंसर बराबर, लिमिट एक्स अपोज टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिहाजा क्या होगा फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस होगा
एट एक्स इज इक्वल टू ए, फंक्शन का होगा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। भाई देखो ना, अगर 100% अचीवमेंट होगी तो वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज वी से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। Hence, given function is not continuous at x is equal to a. Now, next example, f(x) बराबर x into sin 1 over x. If x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Examine the continuity of f at x is equal to 0. भाईजान जरा देखिए, f(x) के उसने दिया x into sin 1 over x. कहता है डायरेक्ट 0 नहीं पुट करना, अगर डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, f(0) मनफी 0, लिमिट x अपोज टू 0 मनफी 0 f of x। तो भैया लिमिट x अपोज टू 0 मनफी 0 x इंटू साइन 1 ओवर x। भैया आप डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो जी, लेकिन चलें अब इस तरीके से कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0 मनफी h फॉर लेफ्ट हैंड ना, 0 पे चेक करना ना, तो 0 मनफी h वेयर h इज पॉजिटिव एंड h अप्रोचेस टू 0। भाई वी हैव लिमिट h अप्रोच टू 0। भाई आप 0 मनफी 0 इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड को, भाई इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड को, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, माइनस h साइन -1 ओवर h। भाई साइन का आगे नेगेटिव तो बाहर हट दो, ये प्लस हो जाएगा। भाई इसके ऊपर लिमिट ज़्यादा शो कर दो, इसके ऊपर ज़्यादा शो, ये 0 और ये आएगा सम नंबर इन क्लोज इंटरवल -1 और 1। भाई आएगा सम नंबर इन क्लोज इंटरवल -1 एंड 1। तो भाई सम नंबर इन क्लोज, तो भैया 0 इंटू सम नंबर क्या होगा 0, लिहाजा एफ क्या होगा भाईजन 0 मनफी 0 क्या होगा 0। भाई लेफ्ट हैंड का आंसर क्या निकला आपका 0 भाईजन, लेफ्ट हैंड का आंसर क्या निकला आपका 0 जी। भाई राइट हैंड लिमिट f(0 + 0 लिमिट x अपोज टू 0 + 0 f of x लिमिट x अपोज टू 0 + 0। भाई +0 का मतलब है फॉर राइट हैंड x sin 1 over x। तो भाई जन क्या करेंगे, x is equal to 0 + h where h is positive and h approaches to 0। भाई f 0 + 0 लिमिट h approaches to 0 h आगे sin 1 over h। भाई यहाँ पे लदा भाई ये 0 आएगा, तो भाई क्या होगा सम नंबर इन -1 and 1। तो भाई जन आंसर 0। लिहाजा f(0 मनफी 0 इज इक्वल टू f(0 + 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, लिहाजा लिमिट x अपोज टू 0 x इंटू साइन 1 ओवर x, लिमिट फंक्शन का आंसर क्या आ गया 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई डायरेक्ट 0 रखो 0 आता है, गिवन है। सिंस आपको पता है लिमिट x अपोज टू 0 x साइन 1 ओवर x इज इक्वल टू f(0), लिहाजा गिवन फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई गिवन फंक्शन क्या होगा, देखिए अगर 100% रिजल्ट आए तो इससे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर 0.001% अगर डाउट होगा तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस जी। भाई लेट एफ एक्स बराबर 2 की पावर 1 ओवर एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई जब मैंने कहा ना, इन क्वेश्चंस को हल करने के कई मेथड्स हैं जी, कई टेक्निक्स हैं, कोई इशू कोई नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा या गुनाह होगा ना, आपको जिस तरह इजी कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट एक्स f(0 मनफी 0), लिमिट x अपोज टू 0 मनफी 0 f of x, लिमिट x अपोज टू 0 मनफी 0 2 की पावर 1 ओवर x। भाई लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h वेयर h इज पॉजिटिव एंड h अपोज टू 0। तो भाई f(0 मनफी 0 लिमिट h अपोज टू 0 2 की पावर -1 ओवर h। भाई लिमिट h अपोज टू 0 1 ओवर 2 की पावर 1 ओवर h। तो भाई 1 ओवर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो भाई 2 की ताकत इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी का होगा 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या निकला, इन 0। अब भाई राइट हैंड की बात करो, f(0 + h लिमिट x अपोज टू 0 + 0 f of x बराबर होगा लिमिट x अपोज टू 0 + 0 2 की पावर 1 ओवर x। भाई आपने सिर्फ सिस्टम को मैनेज करना है। अब पुट x इज इक्वल टू 0 + h, तो भाई वेयर h इज पॉजिटिव एंड h अप्रोचेस टू 0। तो भाई f(0 + h क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर 1 ओवर h। तो भैया 2 की पावर इन्फिनिटी, भाई 2 की पावर क्या होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता। भाई राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, भाई राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भैया वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। Hence given function is discontinuous at x is equal to 0। भाई आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, वो जो दूसरा फंक्शन है f(0) डिफाइंड हो वो रखेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, वहां पे भी क्वेश्चन स्टॉप कर सकते हैं। भाई एग्जांपल 38, f(x) बराबर है e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0।
भाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका आंसर जीरो कब आएगा? इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखें अगर रिजल्ट 100% आएगा तो वही से फंक्शन इज कंटिन्यूस। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? एफ जीरो मनफी जीरो, भाई जीरो मनफी, तो लिमिट एक्स अपोज टू जीरो मनफी जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अपोज टू जीरो मनफी जीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। तो भाई जन क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो मनफी एच। भाई जहां जहां एक्स है क्या पुट तो जीरो मनफी एच, वेयर एच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव एंड एच अपोज टू जीरो। भाई एफ जीरो मनफी जीरो आप रखें जी, तो भैया लिमिट एच अपोज टू जीरो ई की पावर माइनस वन ओवर एच माइनस वन ई की पावर माइनस वन ओवर एच प्लस वन। आपने इसको भैया नीचे वन ओवर कर दिया, वन ओवर कर दिया। भाई वन ओवर जीरो का इन्फिनिटी, ई की ताकत इन्फिनिटी का इन्फिनिटी और वन ओवर इन्फिनिटी का जीरो। तो भाई जन आपका देखिए आंसर क्या निकला है जी? माइनस वन। भाई जन क्या निकला है जी? माइनस वन। भाई देखो ना, ई की ताकत इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन। भाई आंसर क्या निकला? माइनस वन। भाई जन आंसर क्या निकला जी? माइनस वन जी। नो भैया राइट हैंड लिमिट एफ जीरो प्लस जीरो, लिमिट एक्स अपोज टू जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अपोज टू जीरो प्लस जीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन एज इट इज। अब क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच अप्रोचेस टू जीरो। तो एफ क्या होगा? जीरो प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर वन ओवर एच माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एच प्लस वन। अब भाई जन गौर से देखें, आपने ऊपर नीचे ई की पावर वन ओवर एच से डिवाइड कर दिया। भाई देखो ना, अगर यहाँ में रखते हो तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आती है। उसको हल करने के लिए आपने इसको 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 भैया ई की पावर वन ओवर एच से डिवाइड कर दिया। नो अप्लाई लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो भाई वन ओवर जीरो का होगा इन्फिनिटी, तो ई की ताकत इन्फिनिट का होगा इन्फिनिटी और वन ओवर इन्फिनिटी का होगा जीरो। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट आंसर इज वन। भाई लेफ्ट हैंड का आंसर क्या था? माइनस वन, राइट हैंड का आंसर क्या? वन। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिहाजा भाईजन इसका मतलब है कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स था ना, ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हैंस गिवन फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वजन गिवन फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जी। वजन एक्सरसाइज 1.3, डिस्कस द कंटिन्यूटी of the following functions at the indicated points या सेट्स 1 to 7। भाई एफ एक्स बराबर है एक्स मनफी थ्री का मोड एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। वजन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, एफ एक्स बराबर एक्स मनफी थ्री का मोड एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट थ्री पुट किया, तो थ्री मनफी थ्री का होगा जीरो। भाई थ्री मनफी थ्री का होगा जीरो, ओके। अब भैया लेफ्ट हैंड के लिए एफ थ्री मनफी जीरो, भाई लिमिट एक्स अपोज टू थ्री मनफी जीरो एफ एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट की एक्स मनफी थ्री का मोड। अब क्या करेंगे भैया? पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री मनफी एच, वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच अपोज टू जीरो। भाई जहां जहां एक्स है यू पुट थ्री माइनस एच। भाई सिंप्लीफाई किया, नो अप्लाई लिमिट एंड गेट जीरो। भाई राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? एफ थ्री प्लस जीरो, लिमिट एक्स अपोज टू थ्री प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अपोज टू थ्री प्लस जीरो एक्स मनफी थ्री का मोड। भाई पुट एक्स क्या करेंगे? थ्री प्लस एच, भाई वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच अपोज टू जीरो। भाई कैंसिल, तो भाई लिमिट एच अपोज टू जीरो, यहाँ पे लगाओगे जीरो आ जाएगा जी। भाई देखें लेफ्ट हैंड का आंसर जीरो, राइट हैंड का आंसर जीरो और भैया वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर जीरो। भाई देन सिंस एफ थ्री मनफी जीरो इज इक्वल एफ थ्री प्लस जीरो बराबर होगा एफ ऑफ थ्री। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हैं, सो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा जी। भाई फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा जी। देखें जी हमारे पास डेफिनेशन थी कि नंबर वन पे फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो, नंबर दो पे लिमिट अप्लाई करें एग्जिस्ट करें, और नंबर तीन था दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। नो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन ओवर एक्स मनफी थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, और जीरो कब होगा? इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे चेक करना है। वजन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे चेक करना, नो प्रॉब्लम। अब भैया उसका जब थ्री पुट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास जब थ्री पुट करोगे जीरो गिवन, या मैनी गर्ड्स के कैसे आया? बस उसने कहा कि भैया जब थ्री रखोगे तो जीरो आना चाहिए। नाउ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ थ्री मनफी जीरो,
लिमिट एक्स अपोज टू 3 मनफी 0 एफ ऑफ एक्स, तो भाई एफ एक्स जब एक्स स्क्वायर मनफी 9 ओवर एक्स मनफी 3, भाई लिमिट अप्लाई करते हो तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। भाई जन कौन सी फॉर्म बनती है? 0 ओवर 0 फॉर्म। भाई 0 ओवर 0 फॉर्म का मतलब है ये हल होगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। ये काबिल कबूल है जी, ठीक है जी। 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आ जाए तो भाई इसका मतलब है ये अप्रोचेबल है। भाई जोड़े बनाए, कटिंग की, वी गेट दिस, अप्लाई की, लिमिट एक्स अपोज टू 3, वी गेट 6। अब सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to direct value, we have 3 मनफी 0 is not equal to f of 3, that is left hand limit does not tally with the given value, so given function क्या होगा? discontinuous होगा at x is equal to 3। भाई given function क्या होगा? discontinuous होगा at x is equal to 3। जी, fx बराबर x मनफी 4 if minus 1 is less than x is less than equal to x square minus 6 if 2 is less than x is less than 5 at x is equal to। भाई हमें 2 के साथ कर दें, हमें किससे के साथ कर दें? तो ये -1 और 5 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इस 2 को फोकस किया है। भाई आप देखें यहाँ पे x लेस देन 2 है तो ये फंक्शन होगा फॉर लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है तो भैया ये फंक्शन होगा राइट हैंड। अब जरा देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा भाई यहाँ पे x लेस देन 2 है और x इक्वल 2 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। जिसमें इक्वल होता है ना वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए वो फंक्शन यूज करते हैं। बहरहाल लेफ्ट हैंड लिमिट f2 मनफी 0 लिमिट x अपोज टू 2 मनफी 0 f ऑफ x क्या होगा जी? यहाँ पे x मनफी 4 पुट करोगे तो 2 मनफी 4 क्या होगा? -2। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। राइट हैंड लिमिट f2 प्लस 0 लिमिट x अपोज 2 प्लस 0 f ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर -6। भाई x ग्रेटर देन 2 है ना, x क्या ग्रेटर देन 2 जी, x ग्रेटर भैया ये, तो आप जरा देखिएगा -2 आ गया। अब भैया सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, भाई जब फंक्शन पूरा पूरा दिया हो ना, ये x मनफी 4 फंक्शन है लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए x स्क्वायर मनफी 6 का भैया फंक्शन राइट हैंड के लिए, तो भैया यहाँ पे वो जो है ना वो 2 मनफी h 2 प्लस h वाला डायरेक्ट ना करें, डायरेक्ट भी पुट कर दें। भाई वहाँ पे आप 2 मनफी h वाला प्रोसेस और 2 प्लस h वाला उस वक्त करते ना फंक्शन एक हो या कोई टिपिकल फंक्शन हो। यहाँ पे दो उसने फंक्शन दिए हो तो लेफ्ट हैंड के लिए वो यूज दिस फंक्शन एंड राइट हैंड के लिए वो यूज दिस फंक्शन। जी, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब मनफी 27 ओवर एक्स स्क्वायर मनफी 9 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और कहता है 6 आएगा जब इफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3। भाई कहता है जब 3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 6, बस गिवन है, गिवन वैल्यू। उसने कहा डायरेक्ट 3 नहीं पुट करना चाहिए। वी हैव एफ एक्स एक्स क्यूब मनफी 27 उसको 3 का क्यूब ओवर बाई जन का होगा एक्स स्क्वायर मनफी 3 का स्क्वायर। भैया आपको होता है ए क्यूब मनफी बी क्यूब वाला फार्मूला और ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाला फार्मूला, वो अप्लाई है। भैया आफ्टर कैंसिल ये फंक्शन जो है ना शक्ल बन जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स प्लस 3। भाई इस फंक्शन को हमने ब्रेक करके ना यहाँ तक पहुँच गए। भाई ब्रेक करने के बाद वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स प्लस 3। नाउ भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए जब 3 पुट करोगे 6 आएगा, गिवन है भाई। भाई जब 3 पुट करोगे 6 आएगा, गिवन है भाई। नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट f3 मनफी 0 f लिमिट x अपोज टू 3 मनफी 0 f ऑफ x, तो भैया लिमिट x अपोज टू 3 मनफी 0 यहाँ पे भैया वो फंक्शन यूज किया जी, जहाँ जहाँ x है वही पुट 3, तो भाई ऊपर आ गया 27 नीचे आ गया 6, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 9 माइनस 2। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकला 9/2 जी। सिंस f3 मनफी 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, भाई बराबर नहीं है ना, सो फंक्शन का होगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन का होगा discontinuous at x is equal to 3. Now 5 question we have fx बराबर sin 1 over x if x is not equal to 0। भाई sin x sin into 1 over x if x is not equal to 0, जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, गिवन है भाई, आपने at x is equal to 0 पे चेक करना। अब भैया वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 0 आएगा, गिवन है भाई। भाई इसकी तरतीब का कोई रोला नहीं है, जिसको स्टेप को मर्जी पहले कर लो, कोई इश्यू कोई नहीं है। नो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वी हैव f0 मनफी 0 लिमिट x अपोज टू 0 मनफी 0 f ऑफ x। अब f x हमारे पास है sin 1 over x जी, तो भैया था देखना पुट x इज इक्वल टू 0 मनफी x where h is positive and h approaches to 0। we have here भाई sin का अगर नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाएगा,
अब इसका वैसे तो आंसर आएगा सम नंबर इन माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1। आपने इसको अपनी सहूलत के लिए -L1 कर, भाई डायरेक्ट भी यहाँ पे स्टॉप किया जा सकता है। अब नो प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज यूनिक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई यहाँ से देखा जाए ना, कोई नंबर होगा -1 और 1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर होंगे, बिकॉज दैट इज यूनिक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो आल्सो डज नॉट टैली विद स्टेप 1, स्टेप 1 के साथ टैली भी नहीं करी। हैंस गिवन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। लिहाजा भाई गिवन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, fx बराबर sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई उसने कहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सारी वैल्यूज के लिए, रियल की सारी वैल्यूज के लिए, तो सबके लिए चेक करना तो नामुमकिन है। हमने एक आर्बिट्रेरी, लेट थीटा बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, भैया आपने कोई थीटा ले लिया, टेक x इज इक्वल टू थीटा, भाई कोई रियल नंबर ले लिया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, एफ थीटा रखोगे साइन थीटा आएगा। लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट के लिए क्या होगा, एफ थीटा -0, लिमिट थीटा -0 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, भाई जब लिमिट अप्लाई करोगे तो भैया साइन थीटा आएगा। भाई लगाना आपने थीटा ही है तो साइन थीटा बन गया ना जी। भाईजान राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ थीटा +0, लिमिट एक्स सपोज टू थीटा +0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स सपोज टू थीटा +0 साइन ऑफ एक्स, तो भैया साइन थीटा आ गया। अब सिंस एफ थीटा -0 is equal to f theta plus 0 is equal to f of theta, लिहाजा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to theta, but theta is arbitrary real number। भाई थीटा के arbitrary real number है, so function is continuous for all x belongs to r। लिहाजा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा for all x belongs to r। भाई देखे ना, फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन थी। पहला था डायरेक्ट वैल्यू पुट करो डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट अप्लाई करो एग्जिस्ट करे, और तीसरा दोनों आपस में क्या हो बराबर। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस, जहां पे भी अनसेटिस्फेक्शन होगी वहां पे हम कह देंगे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस। भाई एफ एक्स बराबर है यहाँ पे 7 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए, इफ 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, 0 जब एक्स इज इक्वल टू ए, और ए मनफी ए स्क्वायर ओवर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, आपने एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर चेक करना है। भाई जनता देखिएगा, उसने ये जब ए रखोगे तो आंसर क्या आएगा 0। भाई जब ए रखोगे तो आंसर क्या आएगा 0, गिवन है। भाई जब ए रखते हो ना फंक्शन में तो 0 आता है। लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पे x लेस देन है, यहाँ पे x लेस देन है तो ये फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे x ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन फॉर राइट हैंड। भाई आप a -0 लिमिट x सपोज टू a -0 f ऑफ x, भाई जिनका होगा लिमिट x सपोज a -0 x स्क्वायर ओवर a माइनस है। भाई a रखो ना यार, तो हल करने के बाद वी गेट 0। भाई वी गेट 0, भाई हल करने के बाद वी गेट क्या होगा 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, f a + 0, लिमिट x सपोज टू a + 0 f ऑफ x, लिमिट x सपोज टू a + 0। अब एफ एक्स हम यूज करेंगे ये वाला, राइट हैंड के लिए वी यूज दिस फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड के लिए वी यूज दिस फंक्शन। तो वी हैव, अब भाईजन a मनफी a स्क्वायर ओवर x, तो भाई लिमिट अप्लाई करोगे 0 आ जाएगी। अब भाईजन आपका डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर भाई बराबर है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए भाई कंटिन्यूस जी। सिंस एफ a मनफी 0 बराबर एफ a + 0 बराबर एफ ऑफ ए, लिहाजा सो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। भैया सो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट